दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का जबरदस्त रोमांच पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना बोले दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमों इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे टेस्ट का रोमांच अपने चरम पर चल रहा है, जहां वानखेड़े के मैदान पर तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन जडेजा और सुंदर के तूफान में न्यूजीलैंड की पूरी पारी केवल 235 रनों पर ही घुटनों पर आ गई। अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों के इस मैदान पर जलवा दिखाने की। हालांकि भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। कप्तान रोहित 18 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। गिल और जायसवाल इन दोनों ने टीम इंडिया को पहले 50 रनों के पार पहुंचाया। उनकी खतरनाक बल्लेबाजी से 17 ओवर में ही टीम इंडिया ने 78 रन बना लिए थे। लेकिन दोस्तों, तभी मैच का पूरा पांसा ही पलट जाता है। जी हां, पारी का 18वां ओवर लेकर आए एजाज पटेल ने यशस्वी जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को दूसरा झटका दिया। जहां यह खिलाड़ी केवल 30 रन बनाकर पवेलियन लौटा तो अगली ही गेंद पर बैटिंग करने उतरे मोहम्मद सिराज को पहले ही गेंद पर पवेलियन भेजकर टीम इंडिया की हालत बिगाड़ दी। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया की कमर तो उस समय टूट गई जब अगले ही ओवर में विराट कोहली केवल 4 रन बनाकर रन आउट हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, 19 ओवर में ही 86 रन बने थे और भारत के 4 बल्लेबाज पेवेलियन लौट गए थे। मैदान पर मौजूद थे शुभमन गिल के साथ ऋषभ पंत और इसी के साथ पहले दिन का खेल खत्म हो गया, जहां न्यूजीलैंड का पलड़ा पूरी तरीके से भारी था। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम तो जश्न मना रही थी। उन्हें लगा था कि अब तो टीम इंडिया बुरी तरीके से हार जाएगी, उन्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन यही उनके गलतफहमी थी। मैदान में मौजूद धोनी के चेले ऋषभ पंत ने फिर अपनी बल्लेबाजी से ऐसी तबाही मचाई कि देखते ही देखते पूरे मैच का पांसा पलट कर रख दिया। जी हां दोस्तों, दूसरे दिन इन दोनों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और उन्होंने किसी को भी निराश नहीं किया। आते ही दूसरे दिन के पहले ओवर में ही एजाज पटेल की धज्जियां उड़ाते हुए ऋषभ पंत ने एक नहीं दो नहीं लगातार 3 चौके जड़कर टीम इंडिया को एक धमाकेदार शुरुआत दिलाई थी, जिससे न्यूजीलैंड को अंदाजा हो गया था कि यह खिलाड़ी आज तो किसी को भी नहीं छोड़ने वाला है। और यह तो केवल तूफान के पहले की शांति थी, असली बर्बादी तो उसके बाद देखने को मिली। 22वां ओवर लेकर आए एक बार फिर एजाज पटेल को आड़े हाथों लेते हुए इस बार गिल ने उन्हें बाउंड्री पार चौके के लिए मारा और इसी के साथ टीम इंडिया 22 ओवर में 103 रन बना चुकी थी। इन दोनों ने अब तेजी से टीम इंडिया को आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। शुरू में ही विकेट चटकाने के न्यूजीलैंड के प्लान पर उन्होंने अभी से पानी फेर दिया था। ये दोनों खिलाड़ी तो कहर बनकर न्यूजीलैंड पर टूट पड़े थे। अब तो केवल चौके और छक्कों की आंधी देखने को मिल रही थी। खासतौर से एजाज पटेल की तो इन दोनों खिलाड़ियों ने बेदर्दी से कुटाई करी। वही 26वां ओवर लेकर आए एजाज पटेल के खिलाफ। इस बार पंत ने 2 कदम आगे निकलकर गेंद को बाउंड्री के पार छक्के के लिए इतनी दूर मारा कि गेंदबाज से लेकर पूरे के पूरे न्यूजीलैंड खेमे की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। पूरा वानखेड़े का स्टेडियम खुशी से झूम रहा था, क्योंकि ऋषभ पंत का बल्ला बोल नहीं बल्कि दहाड़ रहा था। तो वहीं गिल भी तूफानी रफ्तार से टीम इंडिया की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन दोस्तों, तभी छक्के से अपनी 50 पूरी करने के चक्कर में दिल गलती कर बैठे फिलिप्स की गेंद उन्होंने बाउंड्री पार मारनी चाहिए, लेकिन वह हवा में चली गई। ऐसा लगा कि वह आउट हो जाएंगे, लेकिन किस्मत उन पर मेहरबान थी। फील्डर से उनका आसान सा कैच छूट गया और गिल को एक नया जीवनदान मिला था, जिसके बाद तो पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था। तो वही निराशा थी तो केवल न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों में। तो फिर जख्मों पर नमक छिड़कते हुए ऋषभ पंत ने तो 28वें ओवर में एजाज पटेल की कब्र की खोद डाली। जब 5वीं गेंद पर चौका लगाकर पंत ने गिल के साथ 50 रनों की खतरनाक साझेदारी को अंजाम दिया, तो अगली ही गेंद पर गेंदबाज के सिर के ऊपर से आसमानी छक्का उड़ाकर उन्होंने न्यूजीलैंड के खेमे में हाहाकार मचा दिया था।
तो 29वां ओवर लेकर आए ग्लेन फिलिप्स के भी परखच्चे उड़ाते हुए पंत ने दूसरी गेंद पर चौका लगाया तो ओवर की अंतिम गेंद को भी बाउंड्री के पार चौक के लिए मारकर उन्होंने 29 ओवर में ही टीम इंडिया को 151 रनों तक पहुंचा दिया था। तो अगला ओवर लेकर आए ईश सोढ़ी की गेंद पर सिंगल लेकर गिल ने अपनी धमाकेदार 50 गेंद में पूरी करी और टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े हीरो बन गए। तो उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए इसी ओवर में ऋषभ पंत ने तो T20 के अंदाज में केवल 36 गेंद में अपनी 50 पूरी करी और पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। इन दोनों ने अपनी भयंकर बल्लेबाजी से 12 ओवर में ही टीम इंडिया को 162 रनों तक पहुंचा दिया था। अभी भी टीम इंडिया 73 रन पीछे चल रही थी। ये दोनों बहुत तेजी से अब अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन दोस्तों, तभी मैच में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जी हां, 38वां ओवर लेकर आए ईश सोढ़ी ने ऋषभ पंत को LBW कर इस मैच विनिंग पार्टनरशिप का अंत किया, जहां पंत 8 चौकों और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 60 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। इसी के साथ आधी टीम इंडिया पवेलियन जा चुकी थी। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने के लिए सर रविंद्र जडेजा आ चुके थे, जिन्होंने संभालकर बल्लेबाजी करते हुए गिल के साथ टीम इंडिया को आगे बढ़ाना शुरू किया और लंच ब्रेक तक 43 ओवर में टीम इंडिया ने 195 रन बना लिए थे, जहां अब भारत केवल न्यूजीलैंड से 40 रन पीछे थी। टीम इंडिया इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही थी। लेकिन दोस्तों, लंच ब्रेक के बाद मैदान में आते ही उनकी पार्टनरशिप ज्यादा नहीं चली और 47वें ओवर लेकर आए ग्लेन फिलिप्स ने जडेजा को चलताकर टीम इंडिया को 6वां झटका दिया। जहां जडेजा केवल 14 रन बनाकर पेवेलियन लौटे तो मैदान में आए सरफराज खड़े भी नहीं हो पाए थे। एजाज पटेल ने बिना खाता खोले उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अचानक से टीम इंडिया पूरी तरीके से बिखर गई। हालांकि दोस्तों, एक तरफ से गिल लाजवाब बैटिंग कर रहे थे, उन्हें हिला पाना किसी के बस की बात नहीं थी। न्यूजीलैंड की खुशियों को मातम में बदलते हुए गिल ने फिलिप्स को लगातार 2 चौके जड़ दिए तो उनका साथ निभाने आए सुंदर ने भी 50 में ओवर में एजाज का स्वागत चौके से कर टीम इंडिया को तेजी से आगे बढ़ाना जारी रखा। अंतिम गेंद पर भी उन्होंने एक शानदार चौका लगाया और 50 ओवर में टीम इंडिया को 21 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, तभी एजाज पटेल का जादू एक बार फिर चला जब उन्होंने इस बार शतक की तरफ बढ़ रहे शुभमन गिल का शिकार कर टीम इंडिया की कमर ही तोड़कर रख दी थी। जहां गिल इस मैच में 7 चौके और एक तूफानी छक्के की बदौलत 90 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में मौजूद सुंदर ने अश्विन के साथ मिलकर टीम इंडिया को आगे बढ़ाना जारी रखा। इन दोनों खिलाड़ियों को तो असर ही नहीं पड़ रहा था कि हो क्या रहा है, यह तो केवल चौकों से ही डील कर रहे थे। यहां तक कि 57वां ओवर लेकर आए ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर सुंदर ने एक तूफानी छक्का लगाया और 57 ओवर में 246 रनों तक पहुंचाकर उन्होंने टीम इंडिया को 11 रनों की लीड भी दिलवा दी थी। हालांकि 58वें ओवर में एजाज पटेल ने अश्विन को पवेलियन चलता कर दिया, जहां यह खिलाड़ी केवल 6 रन बना पाया। 59वां ओवर लेकर आए ईश सोढ़ी के खिलाफ सुंदर ने एक चौका और एक तूफानी छक्का लगाया और टीम इंडिया को 258 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, आखिरी विकेट के रूप में आकाशदीप रन आउट हो जाते हैं, जो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और इसी के साथ पूरी टीम इंडिया 363 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। जहां अंत तक नाबाद रहते हुए सुंदर ने 4 चौकों और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 38 रन ठोके। वहां दूसरी तरफ एजाज पटेल ने सबसे अधिक 5 सफलताएं हासिल की। इसी के साथ टीम इंडिया ने 28 रनों की लीड न्यूजीलैंड पर बना ली थी। अब न्यूजीलैंड के बल्लेबाज तीसरी पारी में एक बड़ा स्कोर बनाना चाहते थे। लेथम और कन्वे अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से आए थे, लेकिन दोस्तों, जलवा तो दिखाया है सिर्फ टीम इंडिया ने। जहां पहला ओवर लेकर आए आकाशदीप ने टॉम लैथम को क्लीन बोल्ड कर न्यूजीलैंड की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी, जहां लैथम केवल 1 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे बिल यंग ने कन्वे के साथ मिलकर अच्छी साझेदारी को अंजाम देना शुरू कर दिया। दोनों ने कमाल की बैटिंग करते हुए 9 ओवर में टी ब्रेक तक 26 रन बना लिए थे। अभी तक वह टीम इंडिया की लीड से 2 रन पीछे थे।
टी ब्रेक के बाद इन दोनों ने आते ही काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी यह रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चली। जब 13वां ओवर लेकर आए, सुंदर ने कन्वे को गिल के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को दूसरी सफलता दिलवाई। जहां कॉनवे केवल 22 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, तो उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे रविंद्र अश्विन की गेंद पर स्टंप हो गए और टीम इंडिया ने एक के बाद एक दो बड़े विकेट लेकर न्यूजीलैंड को मुश्किल में फंसा दिया था। जहां रविंद्र केवल 4 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। 15 ओवर में 45 रन ही बने थे और न्यूजीलैंड के 3 बल्लेबाज घुटने टेक चुके थे। डेरिल मिचेल और विल यंग, इन दोनों ने लाजवाब परफॉर्मेंस दी। पहले न्यूजीलैंड को 50 रनों के पार पहुंचाया, तो देखते ही देखते सीधा बाउंड्री से ही डील करते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने 50 रनों की मैच टर्निंग पार्टनरशिप को अंजाम दिया था। मैच भारत के हाथ से फिसलता जा रहा था, लेकिन दोस्तों तभी मैच में एक ऐसा पलटवार होता है जिसने न्यूजीलैंड की हार की ऐतिहासिक कहानी लिख दी। जी हां, रविंद्र जडेजा ने आते ही डेरी मिचेल को अश्विन के हाथों कैच करवाकर टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता दिला दी। जहां मिचेल 21 रन बनाकर पेवेलियन लौटे, तो उनके आउट होने के बाद बैटिंग करने उतरे ब्लैंडल केवल 4 ही बना पाए थे कि जडेजा ने उन्हें भी क्लीन बोल्ड कर आधी न्यूजीलैंड की टीम को समेट दिया, वह भी केवल 100 रनों पर। उनके आउट होने के बाद मैदान में विल यंग और ग्लेन फिलिप्स मौजूद थे, लेकिन फिर अश्विन ने फिलिप्स को भी सिर्फ 26 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड करके भारत की जीत इस मैच में पक्की कर दी है। 35 ओवर में न्यूजीलैंड को 140 रनों तक पहुंच गई है। न्यूजीलैंड की लीड 110 रनों की हो चुकी थी, लेकिन जिस हिसाब से मैच की सिचुएशन थी, ऐसा लग रहा था यदि 200 रनों का लक्ष्य भी टीम इंडिया को मिलता है तो भारत उसे आसानी से चेज कर यह मैच जीत जाएगा। लेकिन तारीफ करनी होगी रोहित शर्मा की कप्तानी और गिल पंत की बल्लेबाजी के साथ जडेजा अश्विन की शानदार गेंदबाजी की, जिन्होंने 2 मैच हारने के बाद सीरीज में जबरदस्त वापसी करी। तो आप सभी जडेजा अश्विन की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।